सभी को मेरा नमस्कार। 25 जनवरी से 1 फरवरी के बीच के सप्ताह में आने वाले पर्वों के बारे में पहले जानकारी ले लें। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, सोमवार, और भीष्माष्टमी पर्व भी है। 27 जनवरी मंगलवार को महानंदा नवमी है, गुप्त नवरात्रि का समापन, जिसे महानंदा नवमी के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी गुरुवार को जया एकादशी व्रत है। 30 जनवरी शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत है और तिल द्वादशी भी पर्व है। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। संत रविदास जी की जयंती भी है और ललिता जयंती भी मानी गई है। इस प्रकार से सप्ताह के पर्व हैं। आइए राशिवार आपका भविष्यफल भी सुनिए। मेष राशि, यह राशि आपके लिए शुभ है। आपके व्यक्तित्व की वृद्धि होगी। आपके कुछ कार्य जो है रुके हुए हैं उनमें भी पूर्ति होगी। कुछ धन लाभ के योग बनेंगे। यह सप्ताह आपके आर्थिक दृष्टि से और पारिवारिक सुख की दृष्टि से अनुकूल है। भाइयों का सहयोग भी मिलेगा और मानसिक रूप से तनाव कम होंगे। वृषभ राशि, आपकी इस सप्ताह में आय की दृष्टि से व्यय की अधिकता रहेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा आय व्यय की संतुलन बना रहे, इसका इस सप्ताह में प्रयास करना चाहिए। वैसे सप्ताह का मध्य अच्छा है। कुछ नए कार्यों से मन संतुष्ट होगा और कुछ नए कार्यों की योजना भी बन सकती है, परंतु इसमें साझेदार का चयन करने में आपको ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक यात्रा को यथासंभव टाल दें और खर्च की वृद्धि को भी कम से कम खर्च में काम करने की प्रयास करें। मिथुन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। लाभ के योग भी बनेंगे। कुछ पुराने रुके हुए कार्य भी हल होंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा और कुछ पुराने रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों की तरफ से कोई नई योजना या संबंध बनने की शुरुआत हो सकती है। उस पर थोड़ा मंथन करने के बाद निर्णय लीजिएगा। वैसे यह सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। अपने किए गए कार्यों की सराहना होगी। सामाजिक कोई कार्य करने के योग भी बनेंगे। कर्क राशि, आपकी राशि में कुछ सरकारी कामकाज का समय से निवर्तन कर लीजिएगा। वैसे धन लाभ के योग भी आपको बन रहे हैं। आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। व्यय करने के योग भी है। कुछ सामूहिक रूप से कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसमें समाज में आपका यश वृद्धि का योग बन सकता है। सिंह राशि, आपको धार्मिक कार्यक्रमों में इस सप्ताह में व्यस्तता रहेगी। कुछ कार्य ऐसे हैं कोर्ट कचहरी के जिन्हें समय पर पूर्ण करने में आप ध्यान रखें, इससे आपका अनावश्यक व्यय रुक जाएगा। वैसे आपका यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। सावधानी से कार्य करेंगे, निश्चित रूप से इस सप्ताह में शुभ फल की वृद्धि होगी। कन्या राशि, आपकी राशि में विशेष रूप से खर्चीला समय है। व्यर्थ के तनाव थोड़े रहेंगे, परंतु उनका निर्णायक स्थिति में शमन हो जाएगा। कुछ प्रतियोगी कार्य भी रहेंगे जिसमें आपको सफलता और यश दोनों मिलेगा। तुला राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। कुछ किए गए कार्य आपके बहुत सराहनीय रहेंगे। सामाजिक यश भी प्राप्त होगा, परंतु यदि व्यापारी वर्ग हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनावश्यक अपनी पूंजी को न उलझे, इस बात के लिए ध्यान रखना जरूरी है। अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। वैसे धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रखने से आपको मानसिक तनाव की थोड़ी कमी रहेगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में कुछ अप्रत्यक्ष शत्रु जरूर रहेंगे और उन शत्रुओं को शांतिपूर्वक समाधान करने का प्रयास करिए। व्यर्थ की तनाव या व्यर्थ के उलझने की बजाय उनको अगर शांति से निवर्तन कर लेंगे तो निश्चित रूप से समय अच्छा रहेगा। धनु राशि, आपकी राशि में कुछ संतान की बात को लेकर की चिंताएं रहेगी। या तो संतान की
समस्या रहेगी, शिक्षा या रोजगार से संबंधित चिंता रह सकती है। और सप्ताह के मध्य में थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने से आपको इस निर्णय में सहूलियत हो सकती है। परंतु ऐसा एकदम निर्णय न लें जिसके कारण से मानसिक रूप से तनाव और खर्च की वृद्धि हो जाए। वैसे यात्रा करने का योग बनता है, यात्रा से लाभ भी हो सकता है। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मित्रों की वृद्धि करने वाला है और घर में कुछ ऐसी वस्तुएं क्रय करने का योग भी इस सप्ताह में बनता है जो आपके लिए, परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तो निश्चित रूप से क्रय करने से आपको फायदा रहेगा, आपको निर्णय ले लेना चाहिए। और संतान के बारे में भी आपको कोई अगर उपयुक्त निर्णय लेना है शिक्षा के बारे में तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। यह सप्ताह अनुकूल है। कुंभ राशि, आपकी राशि में मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा है। वैसे अपने द्वारा किए गए कार्य में ही सफलता मिलेगी, इस कारण से थोड़ा किसी पे विश्वास पे कार्य न छोड़ दें, अन्यथा आर्थिक क्षतियों के योग ज्यादा बनते हैं। भरोसे में यह नुकसान के योग भी बना सकता है। विशेष करके अपने रोजगार से संबंधित या कोई आय व्यय से संबंधित कार्य में अपना ध्यान रखना चाहिए व्यापारी वर्ग को। विशेष करके अपना मांगलिक कार्य में भी कोई निर्णय लेना चाहें तो थोड़ा सोच समझ के लें। मीन राशि, आपकी राशि में पारिवारिक दृष्टि से यह शुभ रहेगा फल। अभी वर्तमान समय शुभ है, परंतु अपनी कही गई बात का विपरीत असर न हो यह ध्यान रखना चाहिए। आप निर्णय जो भी लें उसको शांतिपूर्ण और सभी से सोच विचार करके निर्णय लें। अकेले निर्णय लेने में हो सकता है कि पारिवारिक चिंता और तनाव की वृद्धि हो जाए, इसलिए सामूहिक रूप से निर्णय पर ही विशेष ध्यान दें। वैसे यह सप्ताह आप सबके लिए शुभ रहे, मंगलमय हो। शुभकामनाएं।